हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुआ पानी एक का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। देखिए, अगर हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो एक तो हमें सूत्र याद होना चाहिए शंकु के आयतन का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, देखिए शंकु का आयतन होता है, अगर आप सूत्र देखें तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है, ये बात आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर गोले का भी जिक्र है, तो गोले का आयतन भी आपको याद होना चाहिए। गोले का आयतन, देखिए गोले का जो आयतन होता है वो हमें याद है, ये होगा 4/3 4/3 पाई आर की घात 3। ये गोले का आयतन होता है। अब हम प्रश्न को अगर देखें तो प्रश्न जो कहना चाहता है उसको हम एक चित्र से भी समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये ऊपर से खुला हुआ कोई शंकु के आकार का बर्तन है। ये हम एक कच्चा चित्र बना रहे हैं केवल समझने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं, हम कुछ गोलियां डाल रहे हैं। तो गोलियों की जो त्रिज्या है वो कितनी है, देखो 0.5 सेंटीमीटर गोलियों की त्रिज्या है। अगर इसकी बात करें तो इसकी ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये शंकु की ऊंचाई है और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें पानी भरा हुआ है जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। क्या इसकी 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है और यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है बच्चों। तो ये पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब जैसे आप इसमें गोलियां डालेंगे पानी बाहर आएगा। तो कितना पानी बाहर आ रहा है इसमें, 1/4 भाग इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना गोलियों की संख्या x है, ठीक है। यहाँ से हल करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ से लिख देता हूँ मैं इसका हल, ठीक है। और हम लिखते हैं माना माना गोलियों की संख्या, माना जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, देख लेते हैं बच्चों गोलियों, माना गोलियों की की संख्या x है। गोलियों की संख्या हमने x मान ली है। उसके बाद जो कहा गया है वो भी हम लिख लेते हैं। देखो अब क्या क्या दिया गया है हमें, सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें गोले की त्रिज्या दी गई है। तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को मैं क्या कह दूंगा, R1, ठीक है। गोले की त्रिज्या हमें दी गई है बिल्कुल 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये गोले की त्रिज्या दी गई है। उसके बाद शंकु, तो शंकु की त्रिज्या ये भी हमें दी गई है। देखो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को हम R2 से व्यक्त कर लेंगे। और शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है, देखिए खुला हुआ है, शंकु की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम शंकु की ऊंचाई भी लिख सकते हैं। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ठीक है। यहां से लिख लेता हूं मैं शंकु की ऊंचाई, जिसको हम एच से व्यक्त करेंगे। तो शंकु की ऊंचाई एच बराबर, शंकु की ऊंचाई हमारे दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लिख लेता हूं मैं, एच बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। तो अब हम इस प्रश्न को जमा सकते हैं। देखो हमने गोलियों की संख्या x मान ही ली है, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न ने कहा है उसी की बात हम यहाँ पर कहेंगे।
तो प्रश्नानुसार देखिए हम इस बात को कहेंगे कि एक्स गोलियों का जो आयतन होगा, एक्स गोलियों का आयतन, एक्स गोलियों का आयतन, आयतन ये बराबर होगा 1/4 गुणा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, क्योंकि इतना ही पानी बाहर आ रहा है उसमें से। एक गुणा एक 1/4 गुणा क्या हो गया, शंकु का आयतन। तो ये हमारे समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए एक्स का मान निकालना है हमें, तो एक्स गुणा एक गोली का आयतन कितना है, ये होगा 4/3, 4/3 पाई आर की घात 3। तो देखिए आर क्या माना है हमने यहाँ पर, गोले की त्रिज्या को R1 माना है, तो ये हो जाएगा R1 की घात 3। उसके बाद बराबर ये हो जाएगा 1/4 गुणा शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर। आर क्या मानी है हमने, शंकु की, शंकु की त्रिज्या को R2 माना है, तो 1/3 पाई R2 का वर्ग और गुणा कितना है h। ठीक है, h तो एक ही है यहाँ पर, इसलिए शंकु की ऊंचाई हमने h लिख ली है। अब यदि हम इसको हल करें तो ये क्या बनेगा, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x गुणा 4 पाई बटे में हो गया 3, तो 4 पाई/3 हो गया ये। उसके बाद R1 का मान कितना है देखिएगा, R1 का मान है 0.5, तो इसका मान है 0.5, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 3, बराबर ये हो गया पाई बटे में कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और R2 कितना है देख लेते हैं। R2 हमें कितना दिया गया है, R2 हमारे पास है बच्चों 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग गुणा h कितना दिया गया है, देखिए h हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 8 सेंटीमीटर। अब सभी को हम बराबर के इधर लेके आ जाते हैं, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर हो जाएगा पाई गुणा 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो हमने लिख दिया 25 गुणा में आ गया 8। ठीक है, उसके बाद देखिए गुणा में कितना आ जाएगा, इधर से 3 आ जाएगा बटे की संख्या, और बाकी जो है वो बटे में आ जाएगा, बाकी मैं बटे में लिख देता हूँ। देखिए बटे में कितना आ जाएगा 4 पाई, और उसके बाद 0.5, 0.5 और 0.5, ये सब कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब जो कट रहा है हम उसके आसानी से काट लेते हैं। देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ पर, देखते हैं। और तो कोई मान हम भूले नहीं, इसको भी देख लेना आप बच्चों, ठीक है अच्छे से, क्योंकि अब हम यहाँ पर इसको पाई से पाई वगैरह सब काटेंगे। तो मैं लिख देता हूँ x बराबर, देखिए क्या हो जाएगा। और इसको 12 को भी लिख लेते हैं बच्चों, है ना, ये जो बटे का 12 था हमारे पास, ये 12, इसको भी यहाँ लिख लेता हूँ मैं 12 को, ठीक है ना, बाद में फिर इसको लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये 12 हमने यही लिख लिया है। अब देखते हैं यहाँ से जो जो कटेगा हम उसे आराम से काट लेते हैं। ठीक है, देखो जैसा मैंने कहा पाई से पाई कट जाएगा। उसके बाद देखें तो 3 के पाड़े से 12 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। ठीक है, फिर 4 के पाड़े से ये 8 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। फिर 2 के पाड़े से ये 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। ठीक है ना, अब ज़्यादा हो जाएगा तो मैं क्या करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 25 बचा है ऊपर, तो है ना, और तो नीचे कुछ नहीं बचा है ऊपर बच्चों। देखिए उसके बाद यहाँ बचा है 2। अब मैं इन सभी के दशमलव हटाने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा गुणा 5, फिर से गुणा में आ जाएगा 5, फिर से गुणा में आ जाएगा 5, ये 3 बार आ गया। तो ऊपर किसका गुणा हो जाएगा, 3 बार 10 का, अर्थात 1000 का गुणा ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। अब देख लेते हैं, देखिए 5 गुणा 5, 25 से ये 25 कट जाएगा। उसके बाद 5 गुणा 10, 10 से ये 0 कट जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि कितना आ गया ये तो बच्चों हमारे पास 100 आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः अतः गोलियों की संख्या, अतः गोलियों गोलियों की संख्या, अतः गोलियों की संख्या कितनी है, बराबर 100 है। ये हमारे प्रश्न का क्या है बच्चों, उत्तर है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।